अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये वाला चैप्टर सामने निकाला है चैप्टर। ओके, चलो अभी है मलिहा, आप आज कंटिन्यू करेंगी, आप आज पढ़ेंगी ये चैप्टर आधा, जितना हो सकता है थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। Okay, ma'am. India climate, vegetation, and wildlife. You read in newspapers, really, and watch on TV, or hear others talking about weather. You must know that weather is about day-to-day change in atmosphere. तो यहाँ पर जो इस पैराग्राफ का मतलब है, यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं या हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं कि या फिर अगर कोई बात कर रहा होता है आपस में, तो हम ये सुनते हैं कि जो वेदर है, मतलब जो मौसम होता है, वो डे टू डे चेंज होता है। तो जैसे कि परसों जो है थोड़ी बहुत ठंड थी शाम को और आज सनी डे है, ठीक है। तो ऐसे ही डे टू डे चेंज आ जाती है एटमॉस्फेयर में भी।
It includes change in temperature, rainfall and sunshine extra. और इसमें जो है चेंज टेम्परेचर में भी आती है, जैसे कि दिन ब दिन अलग अलग टेम्परेचर होता जा रहा है। जैसे कि आज का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस और आज सनी डे है, तो कल कुछ और टेम्परेचर हो सकता है और रेनफॉल भी हो सकता है कभी भी, या सनशाइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। फॉर एग्जाम्पल या तो कभी कभी मतलब गर्मी होती है, या तो कभी कभी ठंडी, या तो कभी सनी डे होता है, या तो कभी बादल छाए हुए हैं, मतलब लगता है कि बरसात होने वाली है। और कभी कभी मतलब स्टॉर्म ड्राम आता है, या तो काम नॉर्मल होता है। You must have noticed that when it is not continuously for several days, you don't need any warm clothing. जबकि अगर हम देखें, अगर आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जब कंटिन्यूसली बहुत हॉट होता है, मतलब गर्मी होती है 2-4 दिन के लिए, तो फिर तब हम वार्म क्लोथ्स नहीं लगाते हैं, हम ठंडे क्लोथ्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉटन की क्लोथ्स लगाते हैं जिसमें कि हमें उतनी गर्मी नहीं हो जाती है। You also like to eat or drink cold things. और जब गर्मी होती है तो यूजुअली हम कोल्ड थिंग्स पीते और खाते हैं, जैसे हम हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन जब विंटर होता है तो बहुत ठंड होती है, सो तब हम ज्यादातर चाय या पकौड़े ऐसी कुछ चीजें खाते हैं जो जिससे कि हमें मतलब हीटनेस मिले, ठीक है। और समर में हम यूजुअली या तो ऐसे कुछ ड्रिंक्स पीते हैं जो कि कोल्ड हो, और हम कुछ ऐसा ही खाते हैं जो कि कोल्ड हो। In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat. और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला, जब आप कोई मतलब जब ठंडी होगी, मतलब ठंड का मौसम चल रहा होगा, तो तब हम ज्यादातर कुछ गर्म ही खाएंगे और वूलन की क्लोथ्स लगाएंगे। Broadly, the major seasons recognized in India are cold weather season, winter, December to February. जैसे कि जब मतलब बर्फ भी पड़ती है और बारिश का महीना होता है, तो कोल्ड वेदर का जो कोल्ड सीजन जो चलते हैं वो दिसंबर से फरवरी तक होते हैं। हॉट वेदर सीजन समर मार्च टू मई, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन रेनी। और जब मतलब अब जो है हॉट सीजन होता है, परवाह नहीं थी, कहीं कोई मोहताज नहीं था, मोहताज करके माइक से बहुत शोर आ रहा है। तो जो हॉट वेदर्स मतलब जो जिसमें गर्मी, जिन सीजन्स में गर्मी होती है, तो वो होता है मैम ने मार्च बोला मैं खुद समझाऊंगी मीनिंग। इट्स ओके मलिहा, अगर खुद समझाना चाहती है कोई बात नहीं है, इसको मैं दिखाओ समझाऊंगी फिर से, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये समझाना चाहती है कोई बात नहीं। और मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट उसी को करूंगी जिसको करना होगा, होगी मलिहा। रुकिए, कहाँ गई मलिहा? कीजिए अनम्यूट मलिहा। किया। तो जो हॉट वेदर मतलब गर्मी के जो सीजन्स होता है वो होता है मार्च टू मई, मतलब मार्च अप्रैल और मई में गर्मी होती है, ठीक है, जून टू सितंबर, ठीक है। और जो इनमें मार्च अप्रैल मई जून टू सितंबर में हर इन मंथ्स में गर्मी होती है। सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून ऑटम अक्टूबर एंड नवंबर। और जो ऑटम का जो महीने होते हैं वो होते हैं अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। During the winter season, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperatures are quite low in northern India. जबकि विंटर का सीजन होता है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो कि सन की जो रेज होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली मतलब इंडिया मतलब डायरेक्टली रीजन में नहीं पड़ती है, क्योंकि तब जो है ठंड होती है, तो तब जो है सन की रेज डायरेक्टली रीजन पर नहीं पड़ती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। और तब जो है तब बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, तब गर्मी नहीं होती क्योंकि सन की रेज नहीं पड़ रही होती है नॉर्दर्न इंडिया में। हॉट वेदर सीजन और समर। In the hot weather season, sun rays more or less directly fall in the region. और जैसे कि इनका अपोजिट हो जाता है, जब कोल्ड वेदर सीजन होता है तो सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती है रीजन पे, और जब हॉट वेदर सीजन होता है मतलब समर होता है, तो तब सन की रेज डायरेक्टली रीजन पे पड़ती है और उससे हमें गर्मी हो जाती है।
Temperature becomes very high. Hot and dry winds called loo blow during the day. और टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन आज जो है आज इतनी भी गर्मी नहीं है और ठंड भी नहीं है। आज 23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो नॉर्मल है आज का टेम्परेचर। तो ऐसे ही कभी कभी टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो जाता है। अब यहाँ पर लेट्स हैव अ फन। मैम हमें बोलती है जो भी बॉक्सेस में लिखा हो तो वो हमारे लिए होमवर्क है, तो ये भी हमारे लिए होमवर्क ही होगा। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। This season is marked by the warmest and advance of monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. जो ये सीजन है, ये जो ये मार्क क्या होता है warmest and advance जिसमें कौन है साहिबा जहरा? साहिबा जहरा कोई हमारी क्लास में है ही नहीं। यस मैम, हमारी क्लास में नहीं है ऐसी कोई लड़की। ठीक है चलो कंटिन्यू कीजिए। ओके मैम, तो जो अब जो है इसमें विंड्स ब्लो, तो इसमें क्या हो जाता है, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक ऐसे ही विंड ब्लो करता है, ठीक है, टुवर्ड्स द लैंड, थ्रू द लैंड, ठीक है। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरीज, रेनफॉल ऑकर्स। इसमें मतलब जो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब जो साउदर्न पार्ट इंडिया का है वहां पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल होता है, ठीक है, वहां पे उनका रेनफॉल का सीजन होता है, ठीक है। However, the climate is about the average, where the conditions which have been measured over many years. However, the climate is about the average weather conditions which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon climate. Yes, ma'am? No, ma'am, मैंने नहीं किया म्यूट। तो हम पढ़ रहे थे, however, the climate is about the average weather conditions which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon type. जो इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो ब्रॉडली डिस्क्राइब किया गया है एज अ मानसून टाइप, मतलब मानसून टाइप का होता है वो। Monsoon is taken from the Arabic word mawsam, और जो ये मानसून का जो वर्ड है वो अरेबियन वर्ड से निकला है, अरबिक वर्ड से निकला है मौसम, which means season, जिसका मतलब सीजन होता है। मतलब जो मानसून है, ये जो वर्ड है ये अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड से निकला है मौसम, जिसका मतलब सीजन होता है। Due to India's location, the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. Agriculture in India is dependent on winds. और जिसमें मतलब अगर आपने ऐसा सुना होगा, अगर आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, हमने बहुत सारे टॉपिक्स में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है, तो हम उसमें ऐसा देखते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए रेन जरूरी होता है, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर, जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है रेन पर, ठीक है। गुड monsoons mean adequate rain and a bountiful crop. मतलब जब गुड मानसून होता है, मतलब जब अच्छा सीजन होता है, तो उसका मतलब जो होता है एडिकेट होता है, एडिकेट रेन मतलब तब बारिश पड़ रही होती है और तब जो है क्रॉप्स भी उगते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि पौधों के लिए पानी जरूरी होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में पानी भी तो एक उनके लिए होता है ना, जिससे वो जिंदा रह सकते हैं। सो दैट मीन्स एग्रीकल्चर इन इंडिया, उसमें जो है रेन भी होना चाहिए। The climate of a place is affected by its location.
अब जिस मतलब किसी भी प्लेस का क्लाइमेट जो है वो उसकी लोकेशन से इफेक्ट करता है. Altitude, distance from the sea, and relief. Therefore, was experienced regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot. जैसे कि हमें पता है कि जो राजस्थान है मतलब जो डेजर्ट है, ठीक है, एक जो है जैसलमेर एंड बीकानेर डेजर्ट जो है राजस्थान के, वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, ठीक है. While Dras and Kargil are the freezing cold areas in the Union Territory of Ladakh. अब ऐसे ही हमने देखा कि जो डेजर्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा हॉट है. अब ऐसे ही द्रास और कारगिल, तो जैसे कि वो लद्दाख में उनकी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीजिंग कोल्ड एरियाज है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. Coastal places like Mumbai and Kolkata experience moderate climate. There are neither too hot not too cold. तो यहाँ पे जो है मुंबई और कलकत्ता जो है वहां पे जो क्लाइमेट होता है वो ना ही ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा कोल्ड होता है, मतलब वहां का जो क्लाइमेट होता है वो नॉर्मल होता है. Being on the coast, these places are very humid. Mawson Ram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in Jaisalmer in Rajasthan. जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि कई कई जगह पे ऐसा होता है, अगर इस वक्त हमारा मतलब सुबह चल रही है तो किसी किसी प्लेस पे ऐसा होगा कि वहां पे शाम चल रही होगी. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो क्लाइमेट होता है प्लेस का वो उसकी लोकेशन से इफेक्ट करता है. तो ऐसे अगर हम देखें कि जो अगर हम इस वक्त जम्मू जाएंगे तो वहां पर अगर हम ऐसी कुछ स्टेट्स पर जाएंगे वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर इंसान नहीं टिक पाता है और वहां पे इंसान का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है. और यहाँ पे अगर हम देखें ना यहाँ पे ज्यादा गर्मी है और यहाँ पे ना ही ठंड है ज्यादा, यहाँ पे जो है नॉर्मल सीजन चल रहा है. नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अवर सराउंडिंग्स. अगर हम देखें कि हम बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्लांट, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में. How nice it's to play in a field with green grasses. There are also small plants like bushes and shrubs like cactus and flowering plants, etc. और जैसे कि प्लांट्स जो है प्लांट्स में हम देखेंगे कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें जो है पहले ही श्रब्स और बुशेस आते हैं, और कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिनको पहले फ्लावर जो पहले प्लांट होता है वो ट्री बन जाते हैं, तो वो छोटे प्लांट होते हैं. Besides, there are many tall trees, some with many plants and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves. Such as palm. तो अगर हम कुछ ऐसे देखिए, कुछ मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो छोटे होते हैं जैसे कि बुशेस और श्रब्स, और कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और उनकी प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, जैसे कि नीम और मैंगो का प्लांट अगर हम देखें. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference of help from human beings are called natural vegetation. तो यहाँ पर जो लिखा है जैसे कि हम नेचुरल वेजिटेशन ही पढ़ रहे हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, जो ग्रासेस और श्रब्स और ट्रीज, मतलब जो ग्रास होता है, घास फूस, श्रब्स जो छोटे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जो कि ग्रो करते हैं मतलब ह्यूमन बींग, मतलब जैसे कि अगर हम देखें प्लांट्स को पानी एक तो हम देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब रेन हो जाता है उनको पहले ही खुद ही पानी पहुंच जाता है, और सनलाइट उनको खुद देता है क्योंकि सूरज उनको देता है, ठीक है. तो कुछ ऐसे ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज जो कि ग्रो करते हैं उनके ओन पर, मतलब उनको कोई हेल्प नहीं होती है ह्यूमन बींग्स की, उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. मतलब जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कि हमारी जरूरत होती है, मतलब जब तक हम उनका ख्याल न रखें वो उगते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस ऐसे होते हैं जिनको कि एक ह्यूमन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, मतलब वो नेचुरली उगते हैं. Do you wonder how these differ from each other? Different types of natural vegetation are dependent on different climate conditions, among which the amount of rainfall is very important. आपको समझ आ रहा है सबको?
एक मिनट मलिहा, सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गोतू का नेटवर्क इशू है। Yes, ma'am. ओके मलिहा, लीव इट, आई विल नॉट टीच बाय माय ओन। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, इस मसे मलिहा ने आपको बहुत चीजें समझाया, मैं आपको खुद से समझाती हूँ, ठीक है? न्यूज़पेपर अगर आप टीवी देखा और बाकी सारे जो वेदर क्या होता है, मौसम के बारे में बात होती है, आपको पता होना चाहिए वेदर जो है डे टू डे चेंज कैसे, अब वेदर कैसे, वायरल फीवर वगैरह हो गया, और दूसरी बात से धूप है, टेम्परेचर फिर से राइज हो गया, ठीक है? तो वेदर का कुछ भरोसा नहीं है कब कहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाए, ठीक है? और जैसे हम बात करेंगे, जैसे हमारे नियर बाई प्लेसेस जम्मू की, वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर से बहुत कम है, तो ये चीज भी हमें देखनी है। जैसे बारिश कहाँ होगी, सन कहाँ पे ज्यादा शाइन होता है, मतलब धूप कितनी ज्यादा तेज कहाँ होती है, क्लाउडी कहाँ पे होगा, कहाँ पे काम होगा, कहाँ पे वार्म, अभी भी इस मौसम में कहाँ पे गर्म कपड़ों की जरूरत है, कहाँ पे ठंडे कपड़ों की, कहीं पे लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कहीं पे लोग चाय पी रहे हैं, क्यों कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, क्योंकि उनको रिलीफ चाहिए गर्मी से, और कोई गर्म चाय पे क्योंकि उनको रिलीफ चाहिए ठंड से, ठीक है? तो इसीलिए हर जगह पे जो है अपना अपना मौसम का असर होता है। तो जहाँ पे विंटर्स होते हैं वो वुलन क्लोथ्स वगैरह लगाते हैं, क्योंकि उनके वहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है, और जहाँ पे गर्मी होती है वो समर कॉटन क्लोथ्स लगाते हैं, क्योंकि वो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है? तो कहते हैं अगर हम इन चीजों को देखेंगे, कोल्ड वेदर जो होता है विंटर दिसंबर टू फरवरी होता है, हॉट वेदर होता है समर मार्च टू मई, साउथ वेस्ट मानसून आता है रेनी, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है? वो सीजन होता है जून टू सितंबर। अब उसके बाद ऑटम आता है, जिसको अभी यहाँ पे भी आएगा अक्टूबर में, तो उसको कहते हैं मूनसून, वो अक्टूबर और नवंबर में है, ठीक है? अब कोल्ड वेदर सीजन्स और विंटर कहाँ क्या होता है, विंटर सीजन में सन रेज जो है डायरेक्टली उस रीजन पे नहीं पड़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ जब विंटर्स होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होता है नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे हम बात करेंगे दिल्ली की, पंजाब की, उधर भी टेम्परेचर लो हो जाता है विंटर्स में, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट वहां नहीं पड़ती हैं। हॉट वेदर सीजन समर, कहते हैं कि अब गर्म टेम्परेचर की बात करें, जो सन रेज होते हैं वो डायरेक्टली फॉल हो जाते हैं रीजन में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, गर्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है, एक लू चलती है, कहते हैं ना उस लू से इंसान बीमार भी हो सकता है, इतनी खतरनाक गर्म हवा होती है दिन में, ठीक है? अब लेट्स हैव अ फन, ये आपको खुद पढ़ना है, ठीक है? साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, अब रेनी सीजन क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, ये क्या मतलब होता है? इस सीजन जो है ये ऑनसेट स्टार्ट होता है और एडवांस मानसून में हो जाता है। इसमें जो हवा चलती है अरबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक, जो मैंने आपको मैप में दिखाया, कहाँ अरबियन सी कहाँ बे ऑफ बंगाल, लैंड की तरह, वो उसमें मॉइस्चर होता है, उनके साथ विंड्स जो है माउंटेन्स को स्ट्राइक करते हैं, माउंटेन को बैरियर बनते हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ जब विंड चलती है तो पहाड़ उनको रोकते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि बारिश हो जाती है। अब सीजन और रिट्रीटिंग मौसम वो क्या होता है, ऑटम, ऑटम क्या होता है, इसको सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम, विंड्स जो है वापस चले जाते हैं मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल, इस सीजन होता है जिसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। साउथ पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है उसको काफी ज्यादा रेनफॉल उस टाइम पे मिलता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वहां पे एवरेज वेदर का होता है। तो हमने ये बहुत सालों से मेजर किया है वहां का, ये जो भी हमने यहाँ पे भी बोला टेम्परेचर, प्रॉपर स्टडी के तहत हुआ है, ये खुद से नहीं बोला टेम्परेचर है, तो ये जो है ये प्रॉपर है, ठीक है? तो कहते हैं कि हाउ द क्लाइमेट जो है यहाँ पे एवरेज होता है, कंडीशंस में होता है, जो बहुत सालों से मेजर किया जाता है। जो क्लाइमेट का इंडिया का है उसमें वो डिस्क्राइब, उसमें जो डिस्क्राइब किया गया है मूनसून, ठीक है? इसको ये लोग बरसात बोलते हैं बाहर में, ठीक है? मूनसून जो है वो कहाँ से आता है, वो एक मूनसून वर्ड कहाँ से लिया है, ये अरबिक वर्ड है, उसका वर्ड है म्यूसियम, मौसम, विच मीन सीजन, जिसका मतलब होता है सीजन।
तो कहते हैं कि इंडिया की लोकेशन जो ट्रॉपिकल रीजन्स में है, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स। अब रेन्स कहाँ से आती है, बारिश कहाँ से आती है, वो ज्यादा मॉनसून विंड से आती है। एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो किस पे डिपेंडेंट है, रेन पे, क्योंकि बारिश जब होती है तभी उनको फसलों को जो है तर मिल जाता है, मतलब पानी मिलता है और वो ग्रो होना शुरू करते हैं। अच्छा मानसून जो है उसका मतलब होता है एक्वाटिक रेन एंड ब्यूटीफुल क्रॉप्स, जैसे मैंने अभी, और बोंटीफुल क्रॉप्स, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा भर भर के क्रॉप्स, और काफी ज्यादा जब बारिश हो जाती है, ठीक है। तो एक जगह का क्लाइमेट जो है वो उसकी लोकेशन से इफेक्ट होता है, ऑल्टीट्यूड से, डिस्टेंस सी से कितनी है, ये सब से। तो इसीलिए हम जो है रीजनल डिफरेंस क्लाइमेट में का इंडिया का देखते हैं। अब जैसलमेर, बीकानेर जो है डेजर्ट, ये राजस्थान एरिया है ना, ये तो काफी ज्यादा हॉट होंगे, वहां पे बारिश, मैंने पिछली बार, वहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो द्रास और करगिल, अगर जम्मू में, जो लद्दाख में है एक्चुअली, द्रास और करगिल, यहाँ पे जम्मू दिखाया है, वहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है, हमें पता है कि, और विंटर्स में टोटली वो कट ऑफ हो जाते हैं बाकी जगहों से, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पे जो है बर्फ गिरती है। कोस्टल प्लेन जैसे मुंबई और कोलकाता जो है, उन तरफ बिल्कुल मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट, मतलब इन बिटवीन टाइप, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, ना ही वो अब दिखाया है। कहते हैं मौसम और मेघालय में जो है वहाँ काफी ज्यादा हाईएस्ट, मेघालय में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, जैसे चिरापुंजी होता था ना, वैसे ही अब यहाँ पे मेघालय में, मेघालय जो चिरापुंजी जो है वो मेघालय में ही है, वहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। मगर ऐसा बोल सकते, देखो वहां से क्या है, मेघालय में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हो जाती है, मगर इसी बरअक्स अगर दम देखे, राजस्थान में कभी कभी क्या होता है, पूरे साल बारिश नहीं होती है। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, क्या क्या वहां पे उगता है, हिबा हमें जो है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे वैरायटी ऑफ लाइफ है हमारे इर्द गिर्द, है ना, ये तो हम देख सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब जो ग्रीन ग्रासेस वगैरह हम देखते हैं, श्रब्स देखते हैं, जैसे कैक्टस है, बाकी प्लांट्स हैं, और बहुत सारे जो लंबे लंबे ट्रीज है, उनके ब्रांच है, लीव्स की बात करें, जो नीम, जो काफी जो है एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, सॉरी, नीम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। मैंगो की बात करें, जो आम है, और बाकी सारे जो है कुछ पाम लीव्स, जो पान के पत्ते उसमें इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करें ग्रेप्स वगैरह की, वो भी हैं। तो ये सारे जो ट्रीज है, ये जो है ये खुद से उगते हैं, क्या उनको जो है ह्यूमंस की हेल्प की वजह से भी उगते हैं, कोई उगाता है ना घर में, या जंगलों में, कभी कभी जंगलों में बहुत ज्यादा ऐसा होता है खुद से उगते हैं। तो अब आपको लगता है कि ये कैसे एक दूसरे से अलग है? जो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे, वहाँ क्या एटमॉस्फेयर होगा। जैसे हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं बहुत संतरे के पेड़ उगाने की, नहीं होता है ना, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है। या हम साथ में बात कर सकते हैं सेब वगैरह, कुछ सेब हमारे यहाँ उगते हैं। अब यही, जैसे मैंने यहाँ पे कोशिश किया था, जो गिलास है ना, ये मैं से एक गिलास खसा, मैंने कोशिश की थी वो बाहर लेने की, लेकिन वो वहाँ बाहर नहीं उग सकता। क्यों नहीं उग सकता? क्योंकि वहाँ ज्यादा एक्सट्रीम हॉट होता है, और वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है इतना ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इंडिया में काफी ज्यादा जो है नेचुरल वेजिटेशन। अब कहते हैं फॉरेस्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, अभी बोल रही हूँ, फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट फंक्शंस करते हैं। वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो हम लेते हैं, और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो प्लांट्स लेते हैं। तो जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो सॉइल को एक जगह से बांध के रखते हैं, क्योंकि अगर जब सॉइल इरोजन कब हो जाता है, सॉइल इरोजन तब हो जाता है जब वहां पे डिफॉरेस्टेशन होती है। तो इसीलिए ये कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को, क्योंकि जब पेड़ होते हैं, पेड़ ही सारे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, पेड़ ही सारा एब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि सॉइल जो है प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। तो उसके बाद फॉरेस्ट जो है एक नेचुरल हैबिट, तो पता है वहां पे जो, जैसे अभी हमने कल ही देखा, एक रीच जिसको बोल सकते हैं बियर, एक बियर आया था विलेज में या टाउन में आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि ऊपर डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। जो ऊपर डिफॉरेस्टेशन हो जाती है वो नेक्ट हो जाते हैं, मतलब वो खुल के उनको, उसको बस्ती वगैरह लोग सीधे दिखने लगते हैं। अगर वो घने जंगल जंगल घना होता और वो आराम से उसी शेड में बैठे रहते मजे से, वो नहीं नीचे आते। लेकिन सबसे
हमें जो है बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे वन महोत्सव, ताकि क्या होता है कि उस वैसे प्लांटेशन डे जो है वन महोत्सव है, प्लांटेशन डे के दिन क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे प्लांट्स ऑल ओवर द इंडिया जो है वो ग्रो करना शुरू करते हैं और डाल लगाते हैं, ताकि यहाँ पे जो है ग्रोथ हो जाए प्लांट्स की बहुत ज्यादा। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ में हमें अभी जो मैं इसके बारे में बताऊँ, ये दो है ये आप खुद पढ़िएगा, इससे पहले वाला भी जो भी येलो बॉक्स में है, ये उससे पहले वाला, ठीक है। अगर हम जंगली जानवर की बात करें, फॉरेस्ट जो है होते हैं उनका घर है, जैसे मैंने अभी वहाँ पे बहुत सारे, एक ही नहीं बहुत ही किस्म के बड़े छोटे जो है रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स वगैरह सब उस फॉरेस्ट में रहते हैं। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ये सबको पता होनी चाहिए और पता भी है। ये जो है बहुत सारे पार्ट्स में हमारे जो हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से उधर पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है वो घर है एशियाटिक लाइन्स का। कौन सा? गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज के एशियाटिक लाइन्स का वो घर है। एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो आसाम में है, आसाम में काजीरंगा पार्क है, उधर है वो। एलिफेंट्स जो है केरला और कर्नाटक, जैसे मूवीज में भी देखते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। केमल्स एंड वाइल्ड एसेस वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं और रन इन कच्छ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब रन और कच्छ में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड्स, बेयर वगैरह जो भी ये भी पाए जाते हैं हिमालय रीजन में। और उसके बाद जो हम बात करेंगे कुछ एनिमल्स है, मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाय, चीता एक्स्ट्रा, ये सब कुछ भी पाया जाता है। इंडिया जो है वो काफी ज्यादा उसके पास काफी ज्यादा बर्ड लाइफ बहुत ज्यादा है, मतलब रिच होता है, अमीर है इस मामले में कि उसकी जो है एनिमल लाइफ है, बर्ड लाइफ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। बाकी सारे जो बर्ड्स हैं वो पैरट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल और डक्स हैं। वहाँ अदर बाकी सारे बर्ड सेंचुरीज है जो है वो बर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट में जो हम वो रहते हैं, ये बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन हंटर्स से। क्या आप बर्ड्स का नाम बोल सकते हो जो आपके एरिया में हो? ये आप देखिएगा कुछ बर्ड्स का नाम, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज है, स्नेक वगैरह जो इंडिया में पाए जाते हैं ना, जिसकी वो पूजा भी करते हैं क्योंकि उसको शिव मानते हैं, जो उनका लॉर्ड शिवा है वो उस इसलिए वो स्नेक भी वो बोलते हैं नाग देवता उसको। कोबरा, क्राफ्ट से जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंडिया में है, ठीक है। तो ये बहुत ही मुझे लगता है इजी चैप्टर है, अगर आप खुद से भी ये पढ़ सकते हो, मेरे ख्याल से नहीं इतना इजी है तो वगैरह। तो उसके बाद बोलता है ये जो हम पेड़ वेड़ काटते हैं उसकी वजह से उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारे स्पीशीज जो है वो खत्म होने लगे हैं। इनको बचाने के लिए बहुत सारे सेंचुरीज, पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं, ताकि ये जो है हमारी जो है वाइल्ड लाइफ यहाँ पे जो है वो खत्म ना हो जाए। उसको प्रिजर्व करने की गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ताकि वो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके। क्या आप कुछ नेम बता सकते हो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एनिमल्स का, और उनको लोकेट कर सकते हो मैप में? क्या आप कंजर्व कर सकते हो वाइल्ड लाइफ? यू कैन रिफ्यूज टू बाय दीज थिंग्स मेड बाय, आप जो है आप इन चीजों को मतलब आप कैसे आप भी एक हिसाब से प्रिजर्व कर सकते हो वाइल्ड लाइफ? वो कैसे? जब जो एनिमल से बनी हुई चीजें हैं आप वो बाइकआउट करोगे, जैसे बोन्स होती है, हॉर्न्स, फर, स्किन, जैसे हम बोलते हैं ये क्रोकोडाइल स्किन से बना है, ये उसका लेदर है, ये इसका। अगर हम वो चीजें बाइकआउट करेंगे ऑटोमेटिकली किलिंग जो होती है वाइल्ड लाइफ की वो खत्म हो जाएगी, और हम ऑटोमेटिकली प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। हर साल हम जो है वाइल्ड लाइफ वीक बनाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से, ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि एनिमल किंगडम कितना इम्पोर्टेंट है। किसी को कोई सवाल है यहाँ तक? मैम हमें ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा या डिस्क्रिप्टिव? नहीं, डिस्क्रिप्टिव जैसे होता है पेपर, जैसे आपको आता था पहले वैसे, जैसे T1 में था वैसे। और उसके बाद मुझे बाकी नहीं पता, बाकी आप ऑफिस से पता कर सकते हैं। और अभी तो ये अभी आधा ही चैप्टर हुआ ना, अभी तो और है इसमें शायद, नहीं? यस मैम। अभी कितने पेज हैं? कितने मैम पेज हैं अभी? अच्छा, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी 10:49 हमारा टाइम खत्म हो गया। चलिए, अल्लाह हाफिज। वैसे भी क्लास अभी खुद ही एंड हो जाएगी।